नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कार सेवकपुरम में दीपोत्सव मिलन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में दीपोत्सव ने अयोध्या को नई वैश्विक पहचान दी है। उन्होंने लोगों से समाज में एकता बनाए रखने के, विभाजनकारी तत्वों के प्रति सतर्क रहने और सामुदायिक भावना के साथ त्योहार मनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या का प्रकाश पूरी दुनिया तक फैल सकता है। हमें उत्साह और जोश के साथ काम करना है, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए विनाशकारी तत्वों के प्रति सतर्क भी रहना है। ये जिम्मेदारी अब राम जन्मभूमि आंदोलन और भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और बढ़ गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या के स्वच्छता कार्यकर्ताओं के एक कॉलोनी का दौरा किया और वहां मिठाइयां वितरित की। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा में आशा का प्रतीक और समाज में सौहार्द का संदेश है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें और दीपावली जिम्मेदारी से मनाएं। मुख्यमंत्री ने लिखा, दीपावली के अवसर पर मैं भी बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व सत्य की अटल विजय और सदाचार का प्रतीक है। भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा से सभी के घरों और दिलों में प्रकाश फैले। इस दौरान अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी पहचान बनाई। सरयू नदी के किनारे 26 लाख से अधिक दियों को जलाकर सबसे बड़ी सरयू आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और अयोध्या जिला प्रशासन ने सहयोग किया। दियों को सही तरीके से गिनने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए 30,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने दीपावली को जीवन में समृद्धि, खुशी और सकारात्मकता का पर्व बताया, जबकि अमित शाह ने सभी के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है, जिनमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। इस दौरान लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। आपने देखा होगा गत 9 वर्षों से दीपोत्सव के आयोजन ने अयोध्या को एक नई वैश्विक पहचान दी है। जो दीप सर्वत्र प्रकाश पहुंचाता हो, वह दीप अयोध्या के प्रकाश को भी दुनिया तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। यह अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से करके दिखाया है। अक्सर होता है जब कोई उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है, हम निश्चिंतता की नींद सोते हैं, तभी हमारे साथ धोखा होता है। यह समय निश्चिंतता की नींद सोने का नहीं है। उत्साह और उमंग के साथ साथ सतर्कता पूर्वक समाज तोड़क और राष्ट्र तोड़क तत्वों से सावधान रहते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने के उपरांत हमारा यह दायित्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमें समाज के एक तबके को जोड़ना होगा। आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे यहां आने में लगभग आधे घंटे विलंब हुआ है। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि पर्व और त्योहार का उत्साह तभी है और इसके पीछे का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपनी खुशी के साथ समाज के हर तबके को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी गले लगाकर के इस खुशी के साथ जोड़ सके। मुझे प्रातःकालीन सत्र में जब मैं श्री हनुमान गढ़ी और श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के उपरांत
जब आगे बढ़ा तो मुझे सफाई कर्मियों की, जो अयोध्या धाम की स्वच्छता के नए मानक को गढ़ रहे हैं, उनकी बस्ती में जाकर के मिष्ठान वितरण का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके उपरांत फिर मैं अयोध्या के अंदर उन लोगों की बस्ती में गया जो जीवन भर दूसरों को नदी पार करवाते हैं। निषाद बस्ती में जाकर के वहां भी मिष्ठान वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।